गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, सही। आई होप, मैं आशा करता हूँ जहाँ कहीं होंगे सही और स्वस्थ होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग गणित की जो क्लास चल रही है इसमें टाइप 2 के सवाल में टाइप 2 लेकर आए हैं। वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, पहले बेसिक और शॉर्ट दोनों तरीका हम यहाँ पर बताने वाले हैं। बेसिक जो होता है, जो हम लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में जो हम लोगों ने नर्सरी, जो हम लोग छोटे बचपन में जो हम लोग सीखते चले आते हैं, ठीक है। पहले वो वाला हम लोग सीखने वाले हैं, एकदम उस प्रकार से हम लोग सवालों को करेंगे। सबसे पहले जो हमारे जितने भी हमने सवाल लिए हैं, इसका वर्गमूल है 1024 का वर्गमूल निकालना है। फिर 1296, 1936, 1521, 1681, इन सभी का हमको वर्गमूल निकालना है। अगर हमको 50 तक वर्ग याद भी होंगे तो हमको पता है कि ये किन संख्याओं के वर्ग हैं, परंतु अगर याद नहीं है तो हम इसको कैसे निकालते हैं? सर्वप्रथम बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम बताने वाले हैं शॉर्ट। सबसे पहले बेसिक देखते हैं। पहला जो सवाल दिया गया है, पहले हम यहाँ पर एक चार्ट हम बना दें। तो चार्ट हमारा क्या होता है, ये ध्यान देना है। एक चार्ट हमने जो बताया था आपको, जो हमने पहली क्लास में हमने आप इसका बताया था, एक चार्ट वर्ग और वर्गमूल का एक चार्ट हमने बताया था। टेबल एक हमने बनवाई थी, वो टेबल हमारी वर्ग और वर्गमूल की जो पहली क्लास है उसमें हमने पढ़ाया है। और उस क्लास को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। करना क्या है, एक बार हम यहाँ पर फिर समझा दे रहे हैं। उसमें करना क्या है, देखिए, इसमें जो है संख्या का जो अंक होता है, जो संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक, इधर वर्ग संख्या का हमको लिख लेना, वर्ग संख्या का इकाई अंक। समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ अच्छा दिख रहा है इकाई अंक, ठीक है। ये जो टेबल हमने बनवाई थी इसको बनाते हैं। अगर कहीं संख्या में इकाई अंक 1 और 9 हो है, तो हमारा जो इकाई अंक इधर आएगा वो एक ही आएगा वर्ग करते समय। अगर 2 और 8 आया है तो इसमें आएगा हमारा 4, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से 3 और 7, इसमें आएगा हमारा इकाई अंक में 9। इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें 4 और 6, इसमें हमारा इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। और जो 5 आता है हमारा 5, इसमें 5 ही रहता है। और 10, ये 10 जो चलेगा ये 0 चलेगा, ठीक है। ये वाला हमारा जो टेबल है इसके आधार पर हम समझते हैं। सर्वप्रथम हमें करना क्या है, यहाँ से सर्वप्रथम को यहाँ करना क्या है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक समझते हैं। जो बेसिक हमारा प्रश्न जो दिया गया है हमारा, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। ये टेबल एकदम समझ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 1024। 1024 को हम यहाँ से कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। बेसिक के बाद हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो 1000 जहाँ पर हमको 24 लिखना होता है, और 1024 का हम यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो ये 2 पंचे 5 बार में कटेगा, ये 2 एकन में कटेगा, ये 2 दूनी में कट जाएगा जा करके। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग में 12। इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड करते चले जाएंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू में 8। फिर 2 से करोगे, 2 तियाँ 6। फिर हम यहाँ से देखेंगे, करेंगे इसको भाग, तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। यहाँ से 2 से करेंगे, ये 16 बार में कट जाएगा, 2 2 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 अट्ठे 16। फिर उधर 2 चक्कू 8। फिर 2 दूनी, अंत में 2 एकन 2। अब हम यहाँ से करते हैं क्या, इन सभी का हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड में कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ से हमको क्या सिखाया जाता है, 2 गुणे में 2, 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 और गुणे में 2, गुणे में 2। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 2, ठीक है। अब यहाँ से देखना है, ये हमको जोड़ा एक एक इसका जोड़ा बनवाया जाता है।
ये जोड़ा हम यहाँ से बना लेंगे, और जोड़ा बनाने के बाद एक एक जोड़ा हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी ये 32 का हमारा यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या आएगा, यहाँ से 32 आएगा। क्या आएगा, 32 आएगा। ये हम लोग सीख रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में। अब इसको हम ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक से कैसे करना है, ये वाला टेबल, ट्रिक में हमको ये टेबल हमारी बहुत महत्वपूर्ण हमको सहायता करेगी। इसकी हम सहायता से हम देखते हैं कैसे ट्रिक से हम करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझ गए, ये हम लोगों ने बचपन में सीखा था। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करेंगे। बहुत शानदार क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से कैसे इन सभी का वर्ग अब निकालते हैं। हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से देख लेना है कि इसका इकाई अंक देखिए 4 है, तो हम यहाँ पर तुरंत वर्ग वाली संख्या में 4 अंक कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ का मतलब है हमारा जो इसमें जो इकाई अंक आएगा, यहाँ पर जो अंक आएगा या तो ये 2 आएगा या फिर हमारा 8 आएगा। कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता है, ये हम बाद में बताएंगे कौन सा आएगा, कैसे आएगा, कौन सा आएगा, ये भी कुछ पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, इतना करने के बाद ये वाला अंक पता है कि ये 4 है तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, ये सब करने क्या करोगे, यहाँ से 2 अंक हमने काट दिया, क्या मेरा बचा, केवल अब 10 बचा ना। यहाँ पे उठाओ ये 10। अब ये किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में संख्या पड़ेगी, तो बोलिए सर ये जो पूर्ण वर्ग हमारी जो संख्याएं आती हैं, एक तो ये 3 का जो ये 9 और ये 16 के बीच में पड़ेगी। ठीक है, 16 के बीच में पड़ेगी। 9 है 3 का स्क्वायर और 16 है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको छोटा अंक पहले लिख लेना है। कौन सा लिखना है, छोटा अंक। तो छोटा अंक यहाँ पर हमने लिख लिया है। अभी यहाँ पर हमको एक अंक, इन दोनों में से कोई यहाँ पर एक अंक बैठाना है। कौन सा बैठेगा, देखिए हमने इस 10 से कहा कि चलो तुम यहाँ से भागो, इसको पकड़ोगे या इसको जल्दी पकड़ोगे, तो वो पकड़ने के लिए तैयार हुआ। जल्दी जो उसके नज़दीक होगा उसको जल्दी पकड़ लेगा। तो इसके नज़दीक यहाँ पर कौन सा है, 9 है, तो ये 9 को जल्दी पकड़ेगा। 9 वाली 9 का स्क्वायर क्या, 9 का जो वर्गमूल क्या था यहाँ से, 3 है ना। 3 क्या है, छोटी संख्या है, 4 से छोटा 3 है, 3 ही को जल्दी पकड़ेगा। ठीक है, जो छोटा इधर है तो इधर भी हमको छोटा अंक उठा के लिखना है 2। बस इस प्रकार से ये आ गया हमारा। अगला देखते हैं, अगला कैसे करते हैं, 1296। 1296, तो यहाँ पर 1296 में हमको करना क्या, देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इकाई अंक देखो 6 है। 6 कहाँ पर लिखा है इकाई अंक, ये लिखा है। या तो यहाँ पर 4 आएगा या फिर 6 आएगा। यहाँ पर ये या तो 4, यहाँ वाले अंक या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक अंक आएगा। अब कौन सा आएगा ये हम आगे पता करेंगे। इतना करने के बाद हमको 2 अंक ये 96 कट कर देना है। 96 हमारे पास नहीं है, अब देखना है केवल 12। यहाँ पर लिखो 12, ये किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में आएगा, 9 और 16। 9 और 16 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 है 3 का स्क्वायर और 16 है था 4 का स्क्वायर। यहाँ से हमको छोटा अंक पहले उठा के लिखना है, यहाँ पे छोटा वाला अंक हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक अंक हमको बैठाल देना है, या तो 4 को यहाँ पर बैठेंगे या फिर 6 को बैठालना है। ठीक है, तो 12 से हमने यहाँ से कहा, 12 को हमने यहाँ से कहा चलो तुम यहाँ से पहले 9 को पकड़ोगे या 16 को पकड़ोगे। तो 12 ने कहा कि हम जल्दी तो पकड़ लेंगे किसको, 9 को, क्योंकि 9 में यहाँ 3 का अंतर है, इधर 4 का अंतर है, एक इधर कदम ज़्यादा है, इधर 3 ही कदम चलना पड़ेगा। तो 3 कदम वाले को जल्दी पकड़ेगा। और 3 कदम वाला संख्या कैसा है, छोटा है। अगर यहाँ पर छोटा अंक है, छोटे अंक को पकड़ रहा है, तो इधर भी हमको छोटा संख्या लेना है 4, यानी 34। 1200 जो 96 है, इसका वर्गमूल 34 आएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम यहाँ से देखते हैं 1936। 1936 का वर्ग कैसे निकालते हैं, 1936 इसको कैसे करेंगे। देखिए अंत में हमको यहाँ पर क्या दिया गया, 6। 6 दिया गया, तो हमें पता है या तो ये 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमें नहीं पता है। इस वाली जगह पर हमको एक खाना भरना है, यहाँ पर अंक भरना है, या तो 4 को भरें या 6 को भरें। भरेंगे क्या, मुझे खुद नहीं पता है। चलिए पता कैसे करेंगे। इतना करने के बाद ये वाला जो 36 है इसको हटा देना है। 19 को देखना है, केवल 19, यहाँ पर लिखो 19। यहाँ पर 19 हमने लिखा। अब 19 किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में है, 25 के बीच में पड़ेगा और 16 के बीच में पड़ेगा 19। ठीक है, 16 जो संख्या है हमारी, ये 4 का स्क्वायर है
ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमको छोटा अंक पहले लिख लेना है, ये यहाँ पर। इसके इधर इसके इधर हम 4 अंक, 4 छोटा संख्या हमको पहले लिख लेना है, बड़ा नहीं लिखना है, छोटा ही लिखा जाता है, ठीक है, छोटा लिखना है। अभी यहाँ पे एक अंक भरे भरे हम लिखेंगे, कौन सा अंक, या तो 4 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे, वो इस प्रकार से लिखेंगे कि 19 जो है, 19 के नज़दीक कौन है, 16 है या 25 है। तो जाहिर सी बात, यहाँ पर 16 जो है ये 19 के क्या है, नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पर का 6 का अंतर है, यहाँ पर 3 ही का अंतर है। यहाँ पर 16 जो थी 4 का स्क्वायर है ना, 16 जो संख्या है 4 का स्क्वायर है, यानी 16 का वर्गमूल 4 दिया गया है। अब 4 छोटा है 5 से, या 5 4 से छोटा है, 4 छोटा है। अगर यहाँ छोटा है तो इधर भी हमको छोटा संख्या लिखना है, 44। 4 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 1521 का वर्ग देखते हैं, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पर इकाई अंक देखिए क्या दिया गया है, 1। अब 1 दिया गया है यहाँ पर, ये वाला देखो 1 दिया है, या तो 1 आएगा या फिर 9। यहाँ पर 2 अंक हमने खींचे, 2 ये लाइनें हैं, इस वाली लाइन में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता है, पहले यहाँ पर अंक भर लें, इस वाली खाने में भर लेते हैं। क्या भरेंगे हम, ये वाला अंक काटने के बाद ये 15 देखना है, 15 किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में है, ये 9 के बीच में आएगा और 16 के बीच में आएगा। 16 है 4 का स्क्वायर, 9 था 3 का स्क्वायर। अब 15 जो है यहाँ से पहले क्या करना है, 3 वाला छोटा अंक लेना है, 3। 3 हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर एक खाना हमको बैठा देना, एक अंक हमको यहाँ पर बैठाना है, 1 को बैठाएं या फिर 9 को बैठाएं। ये कैसे करेंगे, 16 के जो नज़दीक, इस 15 के नज़दीक कौन सी संख्या, 9 है या 16 है, तो 15 के नज़दीक 16 है। अब 16 जो है इस 9 से बड़ी है ना, 16 जो है 9 से बड़ी है। अगर यहाँ बड़ी संख्या को जल्दी पकड़ेगा तो फिर हमको इधर 9 यानी बड़ी संख्या उठा के लिखना है, बड़ी। इधर अगर बड़ी संख्या को पकड़ेगा तो हम भी बड़ी संख्या को लिखेंगे। अगर वो 16, अगर वो छोटी संख्या उसके नज़दीक है तो छोटा संख्या लिखा जाता है, अगर नज़दीक बड़ा संख्या है तो बड़ा अंक लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये 39 यानी 39, ठीक है। इस प्रकार इसका देखते हैं वर्ग क्या आएगा, 1681 का। 81 यहाँ पर 1 है, तो 1 है, हमको पता 1 या 9 आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ये कटना है, 16 जो है खुद का, यहाँ से देखिए 4 के 16 जो है यहाँ से क्या पड़ेगा, 4 का स्क्वायर है, 16 जो पड़ेगा और 5 का स्क्वायर में, यहाँ से हमको छोटा संख्या लिखना है पहले नंबर। अब 16 नज़दीक किसके, स्वयं 4 के, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 44। इस 1 आ जाएगा, 44 नहीं 1, क्योंकि इसके नज़दीक 4 है, छोटा अंक है, तो छोटा अंक यहाँ पर हमको ले लेना है, 41, ठीक है। इस प्रकार से ये 81 का सॉरी 41 का वर्ग, इसका 1681 का वर्गमूल क्या आ गया, 41 आ गया। इस प्रकार से हम ये निकालते हैं, चाहे जितना बड़ा दिया जाए ऐसे निकालते हैं। चलिए एक और सवाल हम करते हैं, थोड़ा बड़ा सा करते हैं सवाल, देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल, इसका कैसे वर्गमूल निकालते हैं। लिखा है 44,944, 44,944 इस संख्या का हमको वर्गमूल क्या निकालना है। अभी संख्या का अगर गुणनखंड से निकालोगे वर्गमूल तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्यों, बहुत लंबी संख्या है। अब इसका कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक में ही देखना है, जो अभी हमको बताना है। क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ अंक, अंत वाला इकाई अंक देखना है, 4। 4 है तो 4 यहाँ पर इकाई अंक में था, या अभी यहाँ पर देखिए, ये ऐसे कोई एक संख्या डाल लीजिएगा, जितने भी आपको मन करे उतना नंबर हमने डाल दिया, जितनी आपको मर्जी करे, पता नहीं इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा। हो सकता है 1 अंक का हो, 2 अंकों का हो, 3 अंकों की संख्या बनकर आए, 4 या 5, जितने अंकों की संख्या आएगी वो हमें नहीं पता है, ठीक है। इतना हमें पता है कि इसमें इसका जो वर्गमूल होगा, उस वर्गमूल की जो लास्ट वाली संख्या होगी, क्या होगी, लास्ट वाला नंबर, वो लास्ट वाला नंबर या तो फिर हमारा 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि अंत में 4 है ना, और 4 टेबल में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके साथ में 2 है और 8 है, या तो फिर इसका अंत वाला अंक 2 आएगा या फिर 8 आएगा, कौन सा आएगा वो ऐसे हम पता करेंगे। हमको करना क्या है, यहाँ से देखिएगा, हमको यहाँ से जो ये दिया गया है, इतना करने के बाद हमको करना क्या है, ये 44 को काट देना है, 44 को कट करने के बाद हमारे पास क्या बचा है, 449, यहाँ पर लिख लेना है 449। अब ये किन दो पूर्ण वर्गों के बीच में संख्या पड़ेगी, तो ये पड़ेगी हमारे 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, इनके बीच में पड़ेगी, ठीक है। कैसे, देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441,
इसका होता है 484। ठीक है। अब 449 इन्हीं दोनों के बीच में है। अब 449 लिखा है, 449 जो है, 449 जो दिया गया है, ये किसके नजदीक है? तो सबसे पहले नजदीक क्या है, हमको यहाँ से छोटा अंक पहले लिख लेना है। तो अब दोनों में छोटा 22 है या 21? 21 है ना। तो इसके इस वाले इकाई अंक से पहले जब यहाँ पर हमारा 2 आएगा या फिर 8 आएगा, तो उसके पहले हमको ये 21 लिख लेना, छोटा संख्या 21 लिख दिया, छोटा वाला। अब हम एक जो 449 है वो किसके नजदीक है, किस संख्या के नजदीक है यहाँ पर देखना है। जो इसके नजदीक होगा, यहाँ पर देख रहे हो तो ये सबसे नजदीक है हमारा। ये क्या है यहाँ पर 441 जो है इसके नजदीक में है, इसके नजदीक में है ना। नजदीक यानी छोटा अंक यहाँ है, ये छोटी संख्या इधर है। अगर इधर छोटी संख्या नजदीक है तो इधर हमको छोटी संख्या लिख के उठा के यहाँ पर लिख देना है 2। बस इस प्रकार से ये हमारा 2 आ गया, 8 नहीं आएगा। फिर कौन सा आएगा? 2 आएगा, 2 यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार इसका जो वर्गमूल होगा 212 होगा। ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं। चलिए एक और देखते हैं प्रश्न। ये हमारा एक और प्रश्न यहाँ से है 68 89 68 89। देखते हैं कि ये किस संख्या का वर्गमूल होगा, इस संख्या का क्या वर्गमूल होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या करना है हमको, सबसे पहले अंत का इकाई अंक देखना है 9। तो 9 कहाँ है हमारा? इधर है, इधर 9 है। या 3 आएगा या फिर 7 आएगा। इस संख्या की जो वर्गमूल जो भी होगा हमारा वर्गमूल, उसका जो लास्ट आखिरी अंक या तो फिर 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक अंक होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। वो कैसे पता करना है? इतना करने के बाद ये 89 को काट देना, 68 को केवल देखना है। 68 यहाँ पर लिख लो बच्चे, 68 हमने लिख दिया। अब ये इन दो पूर्ण वर्गों के बीच में संख्या आएगी, तो 68 जो आती है हमारा 8 का जो स्क्वायर होता है 64, उसके बीच में पड़ेगी। और ये 9 का स्क्वायर जो होता है उसके बीच में पड़ेगी। पूर्ण वर्ग देखना है कि 68 जो है इन दो पूर्ण वर्गों के बीच में आएगा। तो पूर्ण वर्ग है 64 और 81 के बीच में, तो हमको यहाँ से ये छोटा वाला संख्या 8 लिखना है, 64 नहीं लिखना है, ये 8 लिखना है। छोटा वाला संख्या, छोटा वाला इस, यानी यहाँ से पहले छोटा अंक आ जाएगा। ठीक है, छोटा अंक। अब इसके इधर यानी इस वाली जगह पर या तो 3 हम रखेंगे या फिर 7। अब कौन सा संख्या आएगा? ये 68 है जो नजदीक किसके है, सबसे नजदीक किस संख्या के है बोलिए। तो सबसे नजदीक सर कहो यहाँ 64 के नजदीक है, तो 64 है। 81 बड़ा था या 64? छोटी संख्या इसके नजदीक है ना, 64 जो है छोटी, 68 के नजदीक कौन सी? 64 है। और 64 एक छोटी संख्या है। अगर यहाँ छोटी संख्या नजदीक है तो छोटा अंक हमको यहाँ पे उठा के रखना है 3। यानी यहाँ पर अगर यहाँ यहाँ पे अगर छोटा अंक नजदीक है, छोटी संख्या अगर इसके नजदीक है 68 के, तो फिर छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे। अगर बड़ी संख्या यहाँ नजदीक है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या जो भी है 7 है, 7 उठा के रखेंगे। ठीक है। अभी इस प्रश्न में क्या है हमारा, 64 जो है इस 68 के नजदीक है और 64 एक छोटी संख्या है, तो यहाँ पर हमको ये 3 उठा के रख देना है, 83। इसका वर्गमूल 83 होगा। क्लियर है? राइट है? आशा करता हूँ समझ गए हैं, समझ रहे होंगे अच्छे तरीका से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से हम हल करते हैं। ठीक है। ये जो टेबल दी गई है, किस टेबल को याद रखना है? ठीक है, हमें पता है इस टेबल को याद रखना है। अगर वर्ग या फिर वर्ग वाली संख्या हमारी, अगर मान लीजिए जैसे 4 है, इकाई अंक 4 है, तो फिर 4 कहाँ पर हमारा बना है? यहाँ पर, यानी 2 या फिर 8 होगा। उस संख्या में या तो 2 आएगा लास्ट में या फिर 8 आएगा। इसलिए ये जो टेबल है एकदम इसको नोट करके रखें और इसको याद करके रखें। ठीक है। वीडियो ज़्यादा से शेयर करते हैं, लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसका जो टाइप सेकंड में जो है, ये हम इस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। इसकी हमने दोनों विधियां बता दी, शॉर्ट वाली भी बताई है, और बेसिक हम जो यूज करते हैं वो गुणनखंड वाला। ठीक है, वो बेसिक है। और एक इसका भाग विधि से भी हम वर्ग निकालते हैं, भाग विधि से भी निकालते हैं। भाग विधि वाला भी समझ लेते हैं। भाग विधि से जो वर्गमूल निकाला जाता है वो भी देखते हैं, कैसे निकालते हैं भाग विधि से। अब ठीक है।
ठीक है। अब इसी संख्या को अगर हम भाग विधि से निकालें तो भाग विधि में हमको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ से सर्वप्रथम हमको क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, ये जो 68 जो लिखा है इसको लिखना है और 89 इसको लिख लेना। इधर से दो दो अंकों का जोड़ा बना लो, दो अंकों का इधर जोड़ा, दो अंकों का इधर जोड़ा बन गया। यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लेनी है, यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देनी है, डॉक्टर वाला हमको निशान बना देना है इस प्रकार से, ठीक है, प्लस का। ठीक है। अब खींचने के बाद ये देखो पूर्ण वर्ग किसके बीच में पड़ेगा, तो ये 68 पूर्ण वर्ग पड़ेगा किसके बीच में, 8 और 9 के बीच में, तो कम वाला लेना है, कम वाला यानी 8। तो ये 8 का यहाँ लिख दो, 8 की गुणा ये 8 है यहीं पर लिखो 8 बार, ठीक है। प्लस का निशान लगाने के बाद 8 इसकी इसको जोड़ना नहीं, इसको इसको गुणा करना है, 8 गुणे 8, ये जो निशान प्लस का रहेगा लेकिन हमको गुणा ही करना है, 8 गुणे 8 64, यहाँ पर 64 लिखना है। इतना करने के बाद इसको अब जोड़ोगे, ये 8 8 16, ठीक है। यहाँ से पूरा ये जोड़ा जो है 89 का जोड़ा पूरा नीचे। अब क्या करना है, इसको घटा देना है, यहाँ से आ जाएगा 4 बार, ठीक है, कुछ नहीं, अभी ये बचेगा। अब यहाँ पर जो संख्या रखोगे उसी संख्या से गुणा करानी है हमको, उसी संख्या से हमको यहाँ पे गुणा करानी है। मान लीजिएगा हमने यहाँ पर 3 रखा, अगर 3 रखा है या जैसे 4 रख लो, अभी चलिए 3 तो आएगा आएगा, 4 रख लो। अगर हमने 4 यहाँ पर अपनी तरफ से एक संख्या हमें रखनी है, हमें अपनी तरफ से एक संख्या रखनी है, हमने 4 रखा, तो 4 अगर यहाँ रखोगे तो फिर 4 नीचे रख करके गुणा कराओगे, 4 चक्कू 16 का 6, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 489 से, ठीक है। 4 छंग 24 और एक 25 का 5, 2 बचेगा, 4 एक 4 और 2 6, भैया 656 आया, ज़्यादा है, ये नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर 4 बार नहीं गया है तो 5 बार बिल्कुल नहीं जाएगा, 6 बार, यानी 4 बार अगर नहीं गया तो 4 से ऊपर किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं हमें करना। फिर हमें कौन सा करना है, कम वाला करना है या फिर बराबर वाला करना है। तो 4 बार नहीं गया, 3 बार हम चेक करते हैं, 3 यहाँ लिखोगे तो 3 यहाँ लिख करके इनकी सभी आपस में गुणा करा, इससे ज़्यादा नहीं। 3 तिहाई 9, 3 सात कितना होता है 18, 18 का 8, एक पैरी बच जाएगा हमारा, 3 एक्का में 3 और एक 4, कितनी बार भाग गया, 3 बार गया, 3 उठा के यहाँ लिख दो। पूरा पूरा देख रहे हो, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 4 से 4 गया कुछ नहीं। इस प्रकार इसका जो वर्गमूल आएगा 83 जो आएगा, भाग विधि से हम इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। भाग विधि से हमने इस प्रकार से हमने सीखा कि भाग विधि से हम इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्गमूल की तीनों विधियाँ हमने समझ ली हैं, एक शॉर्ट वाला, एक जो हम लोगों को गुणनखंड विधि से बस पढ़ाया गया था बचपन में, ठीक है, वो वाला, और एक ये भाग विधि, ये भी हम लोग बचपन में ही सीखते हैं। इस वाला का उपयोग जब करना है जब हमको गुणनखंड विधि से क्या है वर्गमूल ना निकले, इसका जब भी उपयोग किया जाता है जब गुणनखंड विधि से वर्गमूल ना निकाला जा सके, ये हो जब किसी संख्या का वर्गमूल आसानी से ना निकले, सीधा भाग विधि का उपयोग कर दो, संख्या का वर्गमूल जो भी होगा निकल जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से निकालना है, ठीक है। अब इसका जो अगला टाइप होगा थर्ड, वो हम अपने अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, क्लास कैसी लगी है ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। कल हम इस समय फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।